हाय गाइस, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर में। देखिए बारिश क्या देखिए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। रात को 3 बजे भी हुई थी और 3 बजे से लगी है ये 3:30 बजे। देखिए वहाँ पर पहाड़ियों पर देखिए धुआंधार बारिश। आज आज तो पता नहीं क्या हो जाएगा बारिश से। बहुत ही ज़्यादा, देखो हमारा तिरंगा भी लहरा रहा है उधर। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है आज तो। हो गया नाला उधर को, इधर को आ गया आंगन में ही। देखिए हम जा रहे हैं गाइस, नाला देखने जा रहे हैं। देखना आप मेरी तरफ करो। नाला देखना कितना है। आजा आजा आजा। और ओ माय गॉड, ये देखो नीचे ओ माय गॉड, चाहिए। देखो नाले आ गए हैं यहाँ पर। अगर बारिश लगी रही तो हाँ नीचे सुकेती ओ भी क्या सुकेती खट भी आ जाएगी नीचे अगर बारिश। ऊपर से पानी आ रहा है, फिर इधर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? हाँ ये देखो मैं पैर रखूं था। अब लोग छोटे छोटे नाले बन गए हैं सारी जगह है ना। वो देखो वो अभी भी हो रही है, थंडरिंग हो रही है अभी भी। तुम्हारे ऊपर वाला बादल फट गया और हम डूब गए। हम आए हैं, मैं और आनब आए हैं, दोनों आए हैं। कहाँ आ गए? देख मैं और आनब दोनों आए हैं नाला देखने के लिए गाइस। और बहुत ज़्यादा नाला आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से लगी हुई है अभी तक। छाता लेके आए हैं हम। चलो अगर यहाँ पर फिसलन है, फिसलन है कहाँ? आ गया इसके नीचे खड़े होना तुम्हें। हो जाएगा। चलो चल कितना बड़ा कीड़ा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है स्नेक की तरह। ये देखिए, ये देखिए। टच करूं? नो। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1 बजे से। मैं ना बहुत बिजी हूँ, आज सुबह से बहुत बिजी थी। आप बोलेंगे कि रोज़ बिजी होती है, और पता नहीं मेरे काम ही ख़त्म नहीं होते। और आज बाहर बारिश हो रही थी, सुबह से मैंने दिखाई भी थी आप लोगों को, देखिए। और इस टाइम देखो धूप। तो जी यहाँ पर लगी हूँ मैं, कपड़े वॉश किए थे मैंने, उनको सूखने के लिए डाल रही हूँ। तो सुबह तो बारिश हो रही थी, पर मैं कपड़े, मुझे लगता है मैं डेली ही कपड़े धोती हूँ, एक थर्सडे को छोड़ के मैं डेली ही लोड लगाती हूँ। और डेली ही मेरे को कपड़े, फिर ये काम होता है सूखने, इनको डालो, फिर इनको उतारो, फोल्ड करके रखो। मतलब ये काम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब तो चलो ऑटोमेटिक मशीन है, बट पहले तो हाथ से ही करने पड़ते थे। अब तो काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। बट अगर काम ईजी हुए हैं तो काम बड़े भी है, क्योंकि फिर हम डेली ही कपड़े वॉश कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था इकट्ठे कर लेते थे 1-2 दिन के, अब तो डेली ही कपड़े वॉश करो। हो गया मेरा लंच टाइम, और आज मेरे लंच में है दाल चावल
और अनियन और कढ़ी। तो आ जाइए आप लोग भी लंच करने के लिए, कर लेते हैं लंच। फिर लंच करने के बाद फिर से बर्तन हो जाते हैं, लंच के बर्तन हो जाते हैं। सुबह से लेके अब तक मैं पता नहीं कितनी बार ही बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ। और अब फिर ये लास्ट टाइम के थे, लंच टाइम के, और फिर मैंने लंच वगैरह किया तो फिर मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करने लग गई थी। और देखिए कितने फास्ट मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और मुझे लगता है हम लेडीज़ का ना ये काम भी बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब आपको पूरा दिन आपको सिंक खाली कभी मिलेगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा ही होता है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके यहाँ पर भी ऐसा ही होता है या मेरे साथ ही ऐसा होता है। पता नहीं इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। अगर बच्चे घर में होते हैं उस दिन तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार वो पानी पीने के लिए जाते हैं और इतने सारे गिलास हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए जल्दी जल्दी से। और फिर उसके बाद मुझे अब और भी काम थे। अभी शायद 1:30 हो रहे थे। तो फिर बर्तन साफ़ करने के बाद फिर सेल्फ़ वगैरह क्लीन करनी होती है, गैस वगैरह क्लीन करनी होती है। गैस तो मैंने पहले ही क्लीन करके रख दी थी, सेल्फ़ भी क्लीन कर दी थी। पर फिर भी जब सब काम हो जाते हैं तो आपको पता तो है कि हम इस सेल्फ़ को, काउंटर टॉप को तो पता नहीं कितनी बार दिन में साफ़ करते हैं। और गैस उठा के मैंने इसको साफ़ किया, जो भी थोड़ा बहुत होता है। तो फिर उसको करने के बाद जो हमारा फिर जिससे हमने इसको क्लीन किया वो भी होता है वॉश करने के लिए, तो उसको हाथ ही मैं वॉश कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको लिक्विड डाल के इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ। और फिर बाहर इसको धूप में सूखने के लिए डाल देती हूँ, नहीं तो फिर स्मेल आने लग जाती है और गंदा रखना भी नहीं चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से साफ़ कर देती हूँ, बाहर धूप में डाल देती हूँ सूखने के लिए। और साथ में सिंक भी मैं क्लीन कर देती हूँ अच्छी तरह से। मतलब दिन में आप 1-2 बार अच्छी तरह से क्लीन करते हैं सिंक को, तो फिर ये साफ़ बना रहता है, गंदा भी नहीं दिखता है। तो इस तरह से फिर मेरा किचन के काम सारे ख़त्म हो गए। और फिर उसके बाद बारी थी मेरे लिविंग एरिया की, क्योंकि वहाँ पर मैंने इनकी कवर, सोफ़े के कवर वगैरह क्लीन किए हुए थे। तो कुशन के कवर तो मैंने रात को ही लगा दिए थे पहले दिन। और कवर वगैरह लगाने को थे क्योंकि रात को मैं थक चुकी थी, तो मैंने सोचा सुबह इनको लगाती हूँ। और सुबह से रहते रहते फिर दिन में इनकी टर्न आई। और अब तो मैं खुद भी थक चुकी थी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो लगा ही देती हूँ, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। तो फिर यहाँ पर मैंने इनके सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ लगा लिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मुझे गर्मी भी लग रही थी, पर मुझे ये था कि मैं काम ख़त्म करके ही फिर रेस्ट करने जाऊँगी। और साथ साथ में बीच बीच में फिर मम्मी जी की दवाई वगैरह भी होती है डालने के लिए, तो वो भी मुझे डालनी होती है। फिर यहाँ का काम मैंने ख़त्म किया और अभी मेरे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ से मैं गई रूम में, तो देखा वहाँ पर भी मैंने बेडशीट उठाई थी वॉश करने के लिए। तो वहाँ पर भी मुझे बेडशीट लगानी थी, न्यू बेडशीट। तो आना वहाँ पर टीवी देख रहा था, तो उसको भी मैंने साथ में हेल्प के लिए लगा दिया यहाँ पर। और फिर बेडशीट स्प्रेड कर दी मैंने बेड के ऊपर। और उसको फिर मैंने काम दे दिया कि आप पिल्लो कवर लगाओ। इस तरह ना बच्चे भी एंगेज रहते हैं, उनको थोड़ा बिजी रखना चाहिए अपने साथ। और इसने ना कर्टन ऐसे बंद कर दिए होते हैं पूरी। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, पर मैंने सोचा पहले लगा लेती हूँ बेडशीट, फिर बाद में खोलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट फिर लगा दी। तो ठीक है, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। क्योंकि इसके बाद फिर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि फिर आपको पता तो है आजकल ऑपरेशन हुआ है मम्मी जी का, तो घर में कोई ना कोई गेस्ट आता रहता है। तो कोई आ गए थे फिर घर में, तो फिर मैं उनके साथ बिज़ी हो गई थी, तो मैंने फिर इतना ही शूट किया था। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। मैंने बेडशीट लगा दी, कर्टन भी खोल दिए, क्योंकि इस लड़के ने ना, ये जो वहाँ खड़ा है देखो लेस लेके इसने कर्टन भी बंद किए थे, क्योंकि वहाँ से लाइट पड़ती है इसकी टीवी के ऊपर, तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज इसको है हॉलीडे, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है। तो ठीक है, मत करो यार, खुला रहने दो, हवा आने दो। अनफ, ओपन करो, ओपन द कर्टन। ये देखिएगा इसने सारे कर्टन फिर से बंद कर दिए। तो मुझे अभी ना स्वेटिंग देखो मेरी कैसी हुई है, स्वेटिंग देखो मुझे, ओह माय गॉड। मुझे अभी और काम भी है करने को, तो मैं वो कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे बाद में।